हेलो दोस्तों, आज था कक्षा 12वीं का पेपर। तो आज हम जानेंगे कि आज का पेपर कैसा रहा कक्षा 12वीं के बच्चों का भूगोल का। तो हमारे पास है अभी सेट बी और चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का पेपर। तो आज के पेपर के आंसर जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हमारा आंसर जो इस पेपर में सही है। तो इसमें सबसे पहला आपका सत्य असत्य दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग निजी संगठनों के अधीन होते हैं, नहीं होते हैं, ये असत्य है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। सिंगापुर यूरोप के लिए एक आंत्रपोपत्तन है, नहीं, ये गलत है। नागालैंड में परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं, ये सत्य है। भारत में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन है, ये सत्य है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिया गया है। तो मानवीय क्रियाएं भौतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। दूसरे का आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश अनुकूल जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में से बसे हुए हैं। तीसरा है इसका खालिस्तान का आंसर है यूरोप महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। साइबर विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा गया है। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि तक के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको सही विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें पहला है निम्नलिखित में से लोगों को पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसमें आपका बाओत्तर प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही है। दूसरा है मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सबसे अधिक निवेश करते हैं, इसमें भी बाओत्तर सामाजिक सेक्टर पर, ये सही है। तीसरा है निम्नलिखित में से ये पत्तन समुद्र तल से दूर अवस्थित होते हैं, तो ये अंतर्देशीय पत्तन है, इसमें सही है सा। चौथा है वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेक्षण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, तो ये पंचम क्रियाकलाप में आएगा आपका। निम्नलिखित में से नदी तट पर अवस्थित नगर नहीं है, भोपाल। निम्नलिखित में से स्थलबद्ध पोताशय है, तो इसमें है आपका विशाखापट्टनम। इसके बाद आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ियाँ, और इसमें दिया गया है हेरिटेज होम्स, इसका सही आंसर है गोवा। नीरू मीरू, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और अरवानी पानी संसद, इसका आंसर है राजस्थान। मेडिकेयर और कूर्ग, इसका सही आंसर है कर्नाटक। और सूखा संभावित क्षेत्र है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें है पहला मानव विकास सूचकांक के अनुसार स्वास्थ्य और मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक कौन सा है, तो इसका आंसर है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है कौन से उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल और मशीन जैसे उद्योग। तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथा है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो यूरेनियम और थोरियम। पांचवा है पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहा जाता है, उच्च मूल्य और उद्योग के लिए महत्व के कारण इसको तरल सोना कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे ये है आपका बाकी का पेपर, 2 अंकीय प्रश्न है, देख लीजिए आप कौन कौन से इसमें आंसर आपको दिए गए हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किन किन विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा रहा है और कितने नंबर का आपने किया है। पेपर को बहुत घुमा फिरा कर थोड़ा बनाया गया है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे पूछे गए हैं, तो अगर बच्चों ने बुक से पढ़ा होगा तो सभी क्वेश्चन आपके बुक से ही आए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पेपर रहा, और आशा है परसों का हिंदी का पेपर भी आपका बहुत अच्छा ही जाएगा। ये पेपर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किन किन का पेपर बहुत अच्छा रहा।
तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पेपर में, जब तक के लिए नमस्कार।